जय बाबा की सभी को। मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। मैं उठ गई थी यहाँ पर जल्दी क्योंकि मुझे जाना था कॉलेज। और भाई सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों को क्योंकि मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाल ली। और यहाँ पर मैं सुबह ही उठ के अपना पानी करने लगी थी बाल्टी में ताकि मैं गर्म कर सकूँ। लाइट नहीं आ रही थी तो गैस पे ही किया नहाने के लिए। बहुत टाइम बाद मैं इतनी जल्दी उठी थी, मतलब अंधेरा ही हो रहा था। बहुत जल्दी उठ गई थी मैं 5 बजे के आसपास। और मैं अपना ब्रश करने चली गई थी। मैंने अपना ब्रश फिनिश किया, इतने मम्मी ने अपनी झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैं इतनी देर में नहा के आई थी, दिन निकल गया था पूरा। और मैंने पहना था ये सूट। कैसी लग रही हूँ मैं सूट में कमेंट्स में बताओ अच्छे से। उसके बाद मैंने अपने गर्मा गर्म पराठे मक्खन के साथ इंजॉय करके खाए। मम्मी मुझे गर्मा गर्म बना के दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मेकअप किया कॉलेज जाने के लिए। बाय बाय इतनी देर बाद मम्मी ने मुझे बाय किया जब कैमरा उनकी साइड किया। फिर मैं आ गई थी बस स्टैंड पे अपने और बस में बैठी थी। ये बस इतनी लेट चली थी, बहुत लेट, क्योंकि ये खाली थी। बच्चे जाते नहीं है सर्दी की वजह से आजकल स्कूल, तो ये खाली रहती है। और भाई ये बहुत लेट चली, 7:40 का टाइम था, 8 बजे चली। उसके बाद मैं आ गई थी शाहपुर और मैं बैठ गई थी खतौली वाली बस में। ये भी मुझे खाली मिली, ये भी इतनी देर में चली थी। मैं यहाँ पे थी बैंक के सामने, कैनारा बैंक शायद ये है, और यहाँ पर ही बस मिलती है। तो खतौली की बस हमें यहीं मिलती है शाहपुर से। सो जिसे आना हो तो मेरे से एड्रेस पूछ सकता है। और ये भी बिल्कुल खाली थी भाई, इसकी वजह से मैं इतनी लेट हुई और बहुत बड़ा कांड हुआ मेरे साथ आगे जाके। बिल्कुल खाली पड़ी थी ये। फिर उसके बाद में जाके इतनी भर गई रास्ते में। उसके बाद मैं यहाँ पर निकल गई थी अपना बस में ही बैठकर, क्योंकि मेरी ना बस वो ट्रेन छूट गई थी। तो मैं बस से ही मेरठ गई। मैं आ चुकी थी यहाँ पर मेरठ का ये दिखा रही थी मैंने ये खुद पहली बार देखा है क्या है ये बंगलो सा। उसके बाद मैं आ गई थी अपने कॉलेज में। ये भाई 11 साढ़े 11 बजे आकर हम कॉलेज में घुसे। अब पता नहीं क्या क्या सुनावेगा मास्टर, अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो जान ही लग रहे। देखता है क्या क्या सुनावेगा। पर आज धूप निकल ली, बहुत अच्छी बात है, ठंड थोड़ी कम लगेगी। अपनी क्लास के पास जाकर देखा तो टीचर ही नहीं थे, पर धूप अच्छी निकल रही थी। मैंने तो पूरा एंजॉय किया, मतलब अकेली ही थी मैं, कोई नहीं आया था क्लास में। बिल्कुल खाली पड़ी थी क्लास, कोई भी नहीं था, बस भैया बैठे हुए थे और एक लड़का था बस। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी निकाल के प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं दूसरी क्लास में बैठी थी क्योंकि मैम ने मुझे बोल दिया था कि यहीं पे बैठ जाओ। इलेक्ट्रीशियन वाली क्लास में मैं बैठी थी और मैंने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया यहाँ पर बैठकर, क्योंकि यहाँ पर ये लड़के बैठे थे तो मुझे अजीब सा लग रहा था थोड़ा। भाई मैं आ गई अपनी क्लास में क्योंकि मैं हो रही थी वहाँ पर बोर बहुत ज़्यादा, अकेले अकेले बैठी हुई। और मैंने बेंच उठा के लगा ली गेट पे क्योंकि यहाँ आ रही है धूप। और मैं आराम से यहाँ बैठ गई, धूप सेक रही है, अपना धूप भी सेकूँगी, अपना काम भी करो जाऊँगी। वहाँ क्या ही बोर हो रही थी, अकेली बैठी थी। वैसे वहाँ भी यहाँ भी अकेली बैठूँगी, कम से कम यहाँ धूप तो मिल रही, सर्दी तो नहीं लगने की। तो अभी क्लास में कोई भी नहीं है, ना सर ना कोई बच्चा, बस मैं अकेली हूँ। और बस बैठे यहाँ से टाइम पास ही करना है, और कुछ तो होता नहीं। आओ प्रैक्टिकल लिखो जाओ, बस यही काम है यहाँ, और कुछ नहीं है। बस क्या बताऊँ, कुछ नहीं कह सकते, बस मजबूरी है। पढ़ लो चलो कोई नहीं, 1 साल और काटना, जैसे तैसे काट लेंगे। भाई यहाँ का व्यू देखो, ये जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ ये। उसके बाद हमारी हो गई थी छुट्टी, तो मैं निकल गई थी। और भाई ये रास्ता जो जा रहा है ना, बिल्कुल जंगलों वाली फीलिंग दिलाता है। सब बच्चे जा चुके थे और मैं थोड़ा लेट निकली थी। मैं सोची थी ट्रेन से जाऊंगी, बट ट्रेन ज़्यादा लेट थी तो मैं ऑटो पकड़ के निकल गई अपनी नानी के घर के लिए। और फिर मैंने बस ली अपनी नानी के घर जाने के लिए। हापुड़ में मेरी नानी रहती है। सो बस स्टैंड तक ऑटो, फिर बस। उसके बाद मैंने बस में ही ले लिए थे ये टकाटक, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो मैंने खा लिए। ये देखो भाई यहाँ पर ना रास्ते में इतना कूड़े का ये पहाड़ बना हुआ था ना, पता नहीं कितना कूड़ा करती है जनता। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी नानी के यहाँ पे, यहाँ से ऑटो लिया और उसके बाद मैं पहुँच गई उनके घर। और ये मैं अभी तक हाथ में लिए हुई थी क्योंकि मुझे कहीं कूड़ा नहीं मिला था, तो मैंने फेंका नहीं। मुझे पता नहीं कैसी आदत हो रही है, मैं कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकती। उसके बाद यहाँ पर नानी और मौसी भारी खड़े थे, इन्होंने आग जला रखी थी, हमारा वेट कर रहे थे। मम्मी आई नहीं थी तब तक, मैं पहले आ गई थी क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉलेज से आई थी। उसके बाद मामा बैठ के यहाँ हाथ सेक रहे थे, सब खड़े थे, अपना ताप रहे थे यहाँ पे खड़े होकर, सर्दी होती। सो मैं भी डायरेक्ट यहीं पे बैठ गई। मैंने बैग वैग कुछ अंदर नहीं रखा और यहीं बैठ गई आकर बस। उसके बाद मैंने आकर घर देखा। घर में मतलब ये मेरी नानी का घर है भाई, सबको मैं दिखा रही थी, मामा मम्मी मौसी नानी भाई सब थे यहाँ पर। ये पूरा मेरी नानी का घर है और इन्होंने आग का तसला अंदर ही रख लिया था ताकि यहाँ पर ताप सके। ये मेरी नानी का किचन है, ये सारा फ्लोर मतलब नीचे का है। और उसके बाद ये सब घुस गए रसोई में चाय बनाने। भाई इन्हें बड़ी तकड़ी आदत है चाय पीने की, और मुझे कहीं मतलब रस दे दे या फिर फ़ैन वगैरह दे दे तो मैं खा लेती हूँ चाय में डाल के। वैसे मेरे से चाय नहीं पी जाती। मौसी चाय कर रही थी सबके लिए और मेरी नानी बस देख रही थी कि हाँ क्या चल रहा है। उसके बाद खाने की तैयारी हो गई थी।
मासी ने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये मेरे से बकचोदी कर रहा था और मेरे मामा खा रहे थे खाना, मौसी बना रही थी। फिर मैं अपनी भाभी के पास चली गई। यहाँ पर भी वही मेरी एक भाभी आई, ये बाबू को पिला रही थी दूध। उसके बाद हमने सबने मिलकर यहाँ पे भी आग जला रही थी और यहाँ पर भी हाथ सेके। फिर इन सब ने कर दी थी सोने की तैयारी। सबने बिस्तर एक जगह ही बिछा लिए थे और यहाँ पर हम सब लेटे थे और सोए हुए तो हम ऐसे थे, बकचोदी की थी पूरी रात। उसके बाद हम सो गए थे। बाय बाय, जय बाबा सभी को गुड नाइट। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ।